जय हिंद साथियों, वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 या जिसे ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज भी बोलते हैं के बारे में, क्योंकि हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, जहां पर इसके सदस्य देशों के हेड ऑफ स्टेट ने मुलाकात करी है और आगामी सम्मेलन के लिए चर्चाएं करी है। तो ऐसे में G20 एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तो आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो करंट अफेयर्स के माध्यम से हो या स्टैटिक जीके के माध्यम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है G20 शिखर सम्मेलन 2022। तो आज के वीडियो में हम G20 के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसके मोटो है, कब इनका सम्मेलन हुआ था, और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं G20 के बारे में। तो G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 में बोलते हैं, इसमें 19 देश सदस्य हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है। तो इस हिसाब से हम इसको बोलते हैं G20। दोस्तों, अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999। आप डेट याद रख सकते हैं। 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है बर्लिन देश, जो कि जर्मनी में है। कहां पर? बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, जब G20 अपने शुरुआती स्टेज में था तब इसके हेड ऑफ स्टेट नहीं मिला करते थे। उस समय G20 को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनके लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में जब इसका विस्तार हुआ तो 2008 से इसके हेड ऑफ स्टेट की शिखर सम्मेलन भी होने लगे। वो सभी आपको जानकारी मैं भी आगे दूंगा। सबसे पहले हम इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। क्या है? विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया जाए ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सके। दोस्तों, जो भी हमारे G20 कंट्रीज है इनके बारे में आपको थोड़ी विशेषता बता दूं, इस हिसाब से आप इस ग्रुप का महत्व समझ पाएंगे कि ग्रुप कितना बड़ा है। दोस्तों, वर्ल्ड का 80% ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट, क्या है? GWP, ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट G20 देशों के पास है। इनके पास पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसका 80% इनके पास है। साथ ही पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या इनके पास है। और इसके अलावा 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड्स एरिया, यानी कि पूरे विश्व का 7% भूभाग भी इन सिर्फ G20 कंट्री के पास ही है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि G20 कितना बड़ा समूह है और इसका कितना अधिक महत्व है। दोस्तों, हम अब देखते हैं G20 के मेंबर सदस्य, यानी कि कौन कौन इस देश का सदस्य है। तो मैंने यहाँ पर इनके नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखे हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। दूसरे नंबर पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर है ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। दोस्तों, ये 10 सदस्य हो गए। इसके अलावा है जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, जिसका ऑफिशियल नाम तुर्की हो गया है। फिर है हमारा यूनाइटेड किंगडम यूके, फिर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके अलावा है यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों, ये इसके 20 सदस्य देश हैं जो कि मिलकर G20 या ग्रुप ऑफ 20 बनाते हैं। दोस्तों, जब 2008 में आर्थिक संकट आया था उसके बाद से ही हेड ऑफ स्टेट्स की मुलाकात इन्होंने शुरू करी। इसलिए इसका पहला प्राइम जो ऑब्जेक्ट रहता है वो होता है पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक समानता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से व्यवस्थित परिपक्व वर्ल्ड हो। इसके अलावा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर भी बात करते हैं कि किस प्रकार हमें जो भी आगामी डेवलपमेंट होने वाला है उससे ना प्रकृति को नुकसान हो, ना ज्यादा इंसानों पर उसका प्रभाव पड़े, ना ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी एक्शन लेते हैं। इसके अलावा इनका एक और उद्देश्य रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या रहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें दोस्तों, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे रखे हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करें जो प्रकृति और इंसानों के बीच में प्रॉपर संतुलन बनाकर काम करे। तो ये इनका मेन उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य से मिलते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि G20 का प्रथम समिट कब हुआ था, इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके हेड ऑफ स्टेट नहीं मिला करते थे। जितने भी सदस्य देश हैं इनके सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, यानी कि इनके वित्त मंत्री और सिर्फ गवर्नर ही मिला करते थे। 2008 से इनके हेड ऑफ स्टेट मिलना शुरू है। तो फर्स्ट समिट इनका हुआ था 1999 बर्लिन जर्मनी में, और वहां पर इसकी स्थापना हुई थी बर्लिन जर्मनी में 26 सितंबर 1999 को। और इनका फर्स्ट समिट भी कहां हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था। उस समय 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वहां पर मिले थे। दोस्तों, जो हमारा लेटेस्ट G20 समिट हुआ है वो हुआ है बाली, इंडोनेशिया में। कहां पर? बाली, इंडोनेशिया में हुआ है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की 24वीं मुलाकात थी। कितनी? 24वीं मुलाकात थी। कभी कभी क्रमांक भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप याद रखें 24वीं। कौन सी थी? 24वीं। और लेटेस्ट G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? वो है बाली, इंडोनेशिया में। अब दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट समिट हेड ऑफ स्टेट की, यानी कि पहली बार प्रमुख जो G20 देश है, G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष कब मिले थे? तो वो मिले थे
14-15 नवंबर 2008 को। और कहां पर मिले थे? वो मिले थे वाशिंगटन डीसी यूएसए में। कहां पर? जो कि यूएसए की राजधानी भी है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूएसए में मिले थे 14-15 नवंबर को। और लेटेस्ट G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो वो है बाली इंडोनेशिया में। और ये कितने नंबर का है? ये है 17वें नंबर का। कौन सा? 17वें नंबर का। दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा आप क्लियर करें। जो हेड ऑफ स्टेट का सम्मेलन है वो 17वां है, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर का है वो है 24वां। तो आप थोड़ा सा ये क्लियर कर ले। दोस्तों थोड़ा हम बात करते हैं इंडोनेशिया बाली देश के बारे में, सॉरी बाली शहर इंडोनेशिया के बारे में। तो दोस्तों इंडोनेशिया आप सभी को पता होगा विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में ही है और यहाँ पर तकरीबन 2% के लगभग हिंदू हैं। लेकिन जो इनका बाली शहर है, ये बाली शहर, यहाँ पर 90% से अधिक आबादी हिंदू ही रहती है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं भारत के लिए और भी ज्यादा अच्छा G20 समिट था, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति यहाँ पर बाली में अच्छी फैली हुई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि आने वाले G20 समिट कहां पर होंगे, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो 2023 में G20 समिट होने वाला है 18वां, वो होगा हमारे भारत देश में, प्रगति मैदान दिल्ली में इसको होस्ट किया जाएगा। तो 2023 का G20 समिट कहां पर होगा? इंडिया में। 2024 का G20 समिट होने वाला है ब्राजील में और 2025 का होने वाला है साउथ अफ्रीका में। तो इसलिए आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया से ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको इसकी चेयरमैनशिप मिल चुकी है, जो कि अब 2023 में जब तक G20 समिट भारत में होगा तब तक भारत के पास रहने वाली है। तो इसके वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ये आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे इसके परमानेंट गेस्ट कौन है, क्योंकि जब भी G20 समिट होता है किसी भी देश में तो ये 20 सदस्य तो आते ही, इसके अलावा इनके कुछ परमानेंट गेस्ट भी जो हर समिट का हिस्सा होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 54 देश है। तो पूरा अफ्रीकन यूनियन का जो एक हेड होता है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा हमारे जो आसियान देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडोनेशिया भी खुद एक आसियान देश है। तो आसियान देश का भी जो हेड होता है वो G20 समिट में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा FSB है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB, वो इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके अलावा न्यू पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीका डेवलपमेंट, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इसके परमानेंट गेस्ट हैं, जहां भी G20 समिट होगा ये जरूर आएंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के हेड आते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से आते हैं। फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा दोस्तों स्पेन एक ऐसा देश है दोस्तों जिसको स्पेशल स्टेटस G20 कंट्रीज ने दे रखा है। ये शायद इसका परमानेंट मेंबर बनने की भी और अग्रसर है, लेकिन कहीं भी परमानेंट G20 समिट होता है तो परमानेंट गेस्ट के रूप में स्पेन जरूर आता है। तो अब यार एक बार मैं आपको रिवीजन करूं, अफ्रीका यूनियन, आसियान, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका IMF, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO और स्पेन। ये इसके परमानेंट गेस्ट होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में G20 समिट होगा तो ये आएंगे ही आएंगे। दोस्तों 2023 का G20 समिट हमारे देश में होने वाला है, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें हमने काफी प्रयास किए हैं, जैसे कि हाल ही में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने G20 2023 में होने वाला है उसको लोगो जारी कर दिया गया है और एक टैग लाइन दी है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है दी है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। इसके अलावा इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट लाइन दी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आप ये भी याद रखें, ये किसी भी परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है टैग लाइन? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये आपसे जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये G20 का पूरा इतिहास था मैंने जो आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों हम G20 के बारे में थोड़ा और देखते हैं। G20 से दोस्तों ब्रिक्स देश, कौन कौन से देश? ब्रिक्स, जिसमें हमारा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था, वो बन जाते हैं ब्रिक्स। इसके अलावा क्वाड, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड। इसके अलावा G7। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि समूह के अंदर भी कितने समूह बन सकते हैं, हिसाब से आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स, क्वाड, G7 जैसे देश एक साथ मिलते हैं तो पूरे विश्व पर ये बड़ी बात करते होंगे। इसके अलावा दोस्तों 80% पूरे वर्ल्ड के GDP का, 80% ग्लोबल ट्रेड का, 2/3 पॉपुलेशन और 7% लैंड ऑफ द वर्ल्ड एरिया। तो हम G20 की महत्वपूर्णता समझ सकते हैं। दोस्तों ये G20 के बारे में मेरा कंप्लीट एनालिसिस था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।